भगवान आज देख रहे हैं सुनीत को घर से बाहर कर दिया गया, लेकिन भगवान से मुख नहीं मोड़ा। कष्ट आया जीवन में, लेकिन भगवान से मुख नहीं मोड़ा। दुखाते हो उन्हीं का दिल जिसे तुम प्रेम करते हो। मेरे भगवान दिल किसका दुखाते हैं? बोले भैया अच्छा एक बात बताइएगा, आप लोग अब तो गर्मी आ रही है ना, गर्मी में जब मटका लेने जाते हो ना जिसमें जल भरते हैं, 100 रुपए के मटके को आप 100 बार ठोक ठोक करके देखते हो ना, कहीं फूटा तो नहीं है? देखते हो ना कहीं फूटा तो नहीं है? 100 रुपए के मटके को 100 बार ठोक करके देखा कहीं फूटा तो नहीं है? अरे भैया मेरे कन्हैया से तुम प्रेम जोड़ने जा रहे हो ना, तुम 100 रुपए की चीज को बार बार ठोक करके देखते हो, तो हमारा और हमारे कन्हैया का जो मिलन होगा ना, तो इसमें तो कोई पैसे वाली बात ही नहीं है। ये भगवान का, परमात्मा का और हमारा जो रिश्ता है ना, कोई एक जन्म का है क्या? वो तुमसे रिश्ता जोड़ने जा रहा है, वो एक जन्म का है क्या? वो तो जन्म जन्मांतर के लिए रिश्ते बनाने जा रहे हैं, तो तुम्हें ठोक करके भी देखेंगे। एक गुरु होता है ना, किसी ने कहा कि अरे भैया गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ गड़ काढ़े खोट और भीतर हाथ लगाए के बाहर मारे चोट। बाहर से चोट मारी जाती है, लेकिन उस कुम्हार के अंदर एक भाव भी होता है कहीं फूट ना जाए, तो उसके अंदर एक हाथ भी लगा लेता है। तो भगवान तुम्हें जब कष्ट दे रहे होते हैं ना, तो भैया पीछे से हाथ भी लगाए होते हैं, कहीं गिरने लगो ना तो तुरंत तुम्हें पकड़ ले। भगवान से कहा करो गोविंद मुझे कष्ट कितने भी देना, लेकिन इतनी कृपा बनाए रखना कि गोविंद तुमसे हमारा प्रेम बढ़ता रहे, कभी मैं तुम्हारे बारे में गलत ना सोचूं, बस इतनी कृपा करना। भगवान आज देख रहे हैं। एक दिन उत्तानपाद महाराज जंगल गए, लौटने में देर कर दी तो छोटी रानी साहिबा ने भोजन किया और भोजन करके सो गई। राजा साहब ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन रानी साहिबा तो सो चुकी थी। छोटी रानी साहिबा ने जब दरवाजा नहीं खोला तो बड़ी रानी के पास में पहुंचे। बड़ी रानी से बोले प्रिय दरवाजा खोलो। पति की आवाज तुरंत पहचान गई, भगवान का भजन कर रही थी, दौड़ करके आई, घास फूस का बिछोना था उसी में बैठा ला। जो अच्छे लोग होते हैं ना, वो इन चीजों पे कभी ध्यान नहीं देते हैं, उनके साथ कभी गलत भी होता है ना, तो उस गलत चीज को भी वो अच्छा बना लिया करते हैं। घास फूस के बिछोने में भाव से बिठाला। आज उसी समय भगवान देख रहे हैं, भगवान की कृपा से दोनों प्राणियों का मिलन हुआ। प्रभु की कृपा से बड़ी रानी गर्भवती हो जाती है। बड़ी रानी भी गर्भवती हो गई, छोटी रानी भी गर्भवती हुई। समय आने पर दोनों घरों में बालकों का जन्म हुआ। लेकिन भैया किस्मत कैसी है, छोटी रानी के पास में 1000 दास दासियां थी, कोई बच्चे को कष्ट ना हो। लेकिन बड़ी रानी के पास में आज कोई नहीं है। लेकिन भैया जिसका रक्षक भगवान होता है ना, उसे संसार की जरूरत नहीं होती है। भगवान के भरोसे जो रहते हैं ना, वो पर्वत में भी हरिया जाते हैं। कहा गया है तुलसी बिरवा बाग को पर्वत पे हरिया। बगीचे में एक पौधा लगा दो ना, अगर भगवान की कृपा नहीं हुई तो रोज जल डालने के बाद भी सूख जाएगा। लेकिन भैया अगर प्रभु की कृपा है तो वृक्ष पर्वत में भी हरे आ जाते हैं। आज भगवान देख रहे हैं
बालकों का जन्म हुआ है। किस्मत बड़ी निराली है। क्या हुआ? दोनों घर बालक जन्मे हैं, दोनों की अच्छी साइत है, अंतर जो कुछ दोनों में, बस अपनी अपनी किस्मत है। भगवान की ऐसी कृपा, दोनों ही राजा की संतान हैं, लेकिन एक को राजकुमार लोग बोल रहे हैं, हजार दास दासियां हैं, लेकिन एक के पास में कोई नहीं है। लेकिन मैं निवेदन करूं भैया, जीवन में जब कभी कष्ट आए ना, जीवन में कभी भी कोई दुख आए ना, किसी गरीब कुल में जन्म लिया है ना, तो दुख की बात नहीं है। गरीब माँ बाप की कोख से जन्म लिया है तो दुख की बात नहीं है, लेकिन दुख की बात तो तब होगी जब आप गरीब होकर के मर जाएंगे। वहां से तो सब लोग जब आए थे ना, तो सब गरीब थे, किसी के पास कुछ नहीं था। इस दुनिया में याद रखिएगा, इस दुनिया में इतना कोई अमीर व्यक्ति नहीं हुआ जो अपना बीता हुआ कल खरीद सके, और इस दुनिया में कोई इतना गरीब नहीं है जो आने वाला अपना कल संभाल ना सके। भगवान ने सबको एक जैसी व्यवस्थाएं दी है, एक जैसा सूर्य का प्रकाश हमें दिया, भगवान ने एक जैसा जल दिया सबको, भगवान ने ऑक्सीजन यानी हवा सबको एक जैसी दी ना। ऐसा तो नहीं किया कि गरीब को अलग हवा दो, अमीर को अलग हवा दो, ऐसा तो कुछ नहीं किया ना। भगवान ने सारी व्यवस्थाएं एक जैसी दी, किसको? एक इंसान को। हम सब लोग कैसे हैं? उस परमात्मा की संतान है। हमारा रक्षक कौन है? वो भगवान है। हम लोग गरीब नहीं हैं। क्यों? क्योंकि गरीब वो होता है जिसका बाप गरीब हो। अरे भैया, हम सबका बाप तो वो परमपिता परमात्मा है, हम लोग कैसे गरीब हो सकते हैं? हम लोग गरीब नहीं हैं, गरीब बन जाते हैं। वो कैसे? बोले महाराज अपने ही कर्मों से। एक दिन ऐसा आएगा, ये सूर्य होगा, ये चांद होगा, ये दिन होंगे, ये रात होगा, ये परिवार भी होगा, लेकिन तुम नहीं होंगे, हम नहीं होंगे। ये सांस रुक जाएगी ना, तो तुम्हारे ही अपने क्या कहेंगे? बोले भैया आप घर से बाहर कर दो। इन सांसों का कोई भरोसा नहीं है। किसी का भरोसा है क्या? आज मैं कथा कर रही हूँ, कल मुझे क्या हो जाए किसी को पता है क्या? इन सांसें एक ना एक दिन टूट जाएंगे। इन सांसों पे कभी विश्वास मत करिएगा भैया, ये बड़ी कीमती सांसें हैं। ये समय और सांसें जो मिली है ना, ये भगवान की कृपा से हमें मिली है। चंद सांसें हमें तुम्हें मिली हैं। किसी ने बड़ा सुंदर भजन गाया, हरिचंद श्वासों
हर चंद श्वासों का खेल है प्यारे, हर इंसान है पानी। ये हमारा तुम्हारा जीवन कैसा है? बोले भैया पानी के बबूले जैसा। पानी का बबूला कब उठे और कब लोप हो जाए कुछ पता है क्या? कुछ पता नहीं। ऐसे इस जीवन का कुछ भी पता नहीं है। भगवान आज देख रहे हैं सुनीत के यहाँ बेटे का जन्म हुआ, बड़ी रानी के यहाँ भी जन्म हुआ है, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा दोनों बच्चों का नामकरण संस्कार करवाया गया है। दोनों घर बालक जन्मे हैं, दोनों की अच्छी साइट है, पर अंतर जो कुछ दोनों में बस अपनी अपनी किस्मत है। बड़े बेटे का नाम ध्रुव रख दिया गया, छोटे बेटे का नाम उत्तम रख दिया गया। एक दिन ध्रुव महाराज अपनी मैया को कहते हैं, बोले मैया एक बात बताओ, आज तक मैंने अपने पिता को कभी नहीं देखा है। मैंने अपने पिता को आज तक कभी नहीं देखा है। मैं अपने पिता से मिलना चाहता हूँ। मैया ने तुरंत तैयार कर दिया, श्रृंगार सजाया और श्रृंगार सजा करके कहा, बोले बेटा सामने जाओ, जो महल दिखाई दे रहा है ना, उसमें तुम्हारे पिताजी से तुम्हारा मिलन हो जाएगा। ध्रुव महाराज चल दिए, पिता के पास पहुंचे। पिता ने अपने बच्चे को जैसे ही देखा गोद में ले लिया। लगता है मेरा बेटा नाम करेगा। जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं ना, जो बेटियां होती हैं, उनके चेहरे की अलग ही चमक हुआ करती है। गोरे और काले का मतलब नहीं होता है। बोले महाराज उनके चेहरे का तेज अलग ही हुआ करता है। चेहरा चमक रहा था। कुछ लोग कहते हैं ना, बोले भैया तुम्हारा चेहरा देख के मुझे बड़ा सुकून मिलता है, बड़ी मुझे शांति मिलती है। क्यों? जो चेहरा दूसरों को शांति देता है ना, उसको देख करके लोगों को शांति तो मिलनी ही चाहिए भैया। जो किसी को खुशियां बांट रहा है, उसे खुशियां मिलनी भी चाहिए ना। छोटे बेटी की उंगली पकड़ ली महाराज उत्तानपाद जी ने, महल के चारों तरफ घूमने लगे, विचार कर रहे हैं तुम्हें सूरज कहे या चंदा, क्या कहूं मैं अपने बच्चों को। इतने में छोटी रानी साहिबा आ गई। ध्रुव महाराज का हाथ पकड़ा, धड़ाम से नीचे गिरा दिया। ए ध्रुव, तेरी माँ सोच रही होगी मेरा बेटा बड़ा है, बड़ा हो जाएगा, महाराज जी का जब शरीर छूटेगा तो हमारा बेटा राजा बनेगा। अरे ध्रुव, पूर्व जन्म में कोई तूने ऐसा भजन किया होता जो मेरी कोख से तूने जन्म लिया होता, चल यहाँ से भग जा। ध्रुव महाराज अपनी माँ के पास पहुंचे, बोले माँ, अरे मैया आज तो मौसी ने गजब कर दिया। पिता ने गोद से उठाया, माँ ने गोदी से गिरा दिया। तो धन्य है ऐसी माँ को जो माताएं अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देती है ना। मैं उन माताओं को प्रणाम करूं, मैं उन माताओं को प्रणाम करूं। माँ ने बड़ी सुंदर सी बात कही। मैया ने क्या कहा? मैया ने कहा, अरे बेटा ध्रुव, यदि पिता न गोदी लेता है तो परम पिता की गोदी जा, उसकी गोदी में गोदी का त्रैलोक राज मिल जाएगा। अरे बेटा, परम पिता की गोदी चले जाओ ना, उनकी गोदी में तो त्रैलोक का भी राज मिल जाएगा। ध्रुव महाराज कहते हैं माँ, वो परम पिता मिलता कहाँ है, कैसे मिलता है, कब मिलता है, किस लिए मिलता है, कहाँ पे मिलता है? मैया ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। बोले बेटा,
उस परम पिता को देखने के लिए हमारी आंखों में तेज होना चाहिए, वो सामर्थ्य होनी चाहिए। अगर हमारी आंखों में सामर्थ्य है ना तो उसको तो हम कहीं भी देख सकते हैं, उसे घर में भी देख सकते हैं, झोपड़ी में भी देख सकते हैं, जंगल में भी देख सकते हैं। बस उसे खोजने की हमारे अंदर सामर्थ्य होनी चाहिए। ध्रुव महाराज ने तुरंत हाथ जोड़े, माँ मैं जा रहा हूँ जंगल परम पिता को खोजने के लिए। ध्रुव की माँ रोने लगी, बेटा जंगल मत जाओ। ध्रुव कह रहे हैं नहीं माँ, अब तो परम पिता को खोज करके ही आऊंगा। ध्रुव महाराज आज आगे बढ़े, भगवान देख रहे हैं। उत्तान पाद महाराज ने कह दिया, मंत्रियों जाओ, जा करके ध्रुव से कह दो एक शेर जौ से 2 शेर जो दिए जाएंगे तुम्हें, मत जाओ। लेकिन ध्रुव महाराज ने बड़ी सुंदर जवाब दिया, बोले भैया जिन्हें प्रभु की ने शेर से दो से एक शेर जौ से 2 शेर जौ हो गए, उनकी भवन में कोई कमी नहीं है। ध्रुव महाराज आज तुरंत चल दिए। भगवान कन्हैया ने, प्रभु नारायण ने नारद जी को बुलाया। अरे नारद जी, मेरा छोटा सा भक्त है, जंगल जा रहा है, जरा देख करके आओ हमारा चेला कच्चा है कि पक्का है। नारद जी आए, नारायण नारायण। अरे ध्रुव कहाँ जा रहे हो? अरे क्या हुआ जो तुम्हारी मैया ने तुम्हें ऐसे कुछ कटु वचन बोल दिए? बेटा जंगल जाओगे ना तो जंगल में शेर तुमको खा डालेंगे। ध्रुव महाराज क्या बोले? बोले रे महाराज जी, मैं भी तो किसी सिंघनी का बेटा हूँ, अरे वो जंगल के शेर हमारा क्या बिगाड़ पाएंगे। नारद जी समझ गए चेला कच्चा नहीं है, चेला पक्का है। कभी कभी ऐसा होता है ना महाराज, बोले घर में हो गई खटपट तो बोले महाराज जा रहा हूँ वृंदावन बाबा बन जाऊंगा, और जैसे ही अपने स्टेशन में पहुंचे तो पप्पू की याद आ गई, पप्पू माने नाती की याद आ गई। फिर लौट आए। पत्नी ने कहा क्यों जी, तुम तो बाबा बनने जा रहे थे, हो गई तुम्हारी बाबागिरी। बोले क्या बताऊं, वो हमें पप्पू की याद आ गई। अरे भैया कोई संत बनना भी कोई सरल बात थोड़ा ना है। भगवान आज देख रहे हैं, श्री नारद जी ने 12 अक्षर मंत्र दे दिया है कान में, बता दिया है